मोदी जी के नाम पर ही ये लोग जीते थे। एक काम इन लोगों ने किया नहीं, चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी हो चाहे कोई हो, कि मोदी के नाम पे हम जीत जाएंगे। मोदी इधर उधर की बात करेंगे, मोदी लोगों को झांसा में लेंगे, फिर लंबे चौड़े वादे करेंगे, लोग फिर झांसे में आएंगे, फिर हम जी अपने बाप के लिए, बूढ़े बाप के लिए अपना जान निछावर कर सकती है। तो जनता भी माँ बाप से कम नहीं होता है, जनता भी मालिक होता है। तो वो जनता के लिए क्या करेगी, इससे आप अनुमान। जाति बिरादरी इस सारण लोकसभा क्षेत्र की इस बार रोहिणी आचार्य को कम से कम 5 लाख के अंतर से 5 लाख 5 लाख के अंदर एक तरफा जिताने जा रही है। यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा में लगातार जो है रोहिणी आचार्य के लिए लगातार प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तुरुल इस्लाम शाहीन है, समस्तीपुर से विधायक हैं। सर, क्या लग रहा है, घूम रहे हैं, लोगों में क्या अवेयरनेस लग रहा है, क्या इस बार बदलाव होगा? निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है और लोग बदलाव का निर्णय लिए हैं। 10 साल मोदी जी को लोगों ने मौका दिया है, छपरा की जनता ने भी मौका दिया, बिहार में 40 में 39 सीट दिया, बहुत आशा और उम्मीद से, क्योंकि बहुत वादे उन्होंने किए थे। लोग को लगा कि भाई इतने वादे अगर ये पूरे कर देते हैं तो बिहार के और देश की जनता का भला होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, बिहार को विशेष पैकेज देने का, करोड़ों नौकरी देने का, किसानों के बारे में बोला, काला धन लाने के बारे में बोला, बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन आज 10 साल के बाद एक भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे और एक भी वादे पर कभी चर्चा तक 10 साल में नहीं किया। आज भी सभा में आकर के वो एक भी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं कि हमने जो 10 वादे करके जो बिहार की जनता से वोट लिया था उसका बारे में। आज तक बिहार के बारे में केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने कभी गंभीरता से कोई बैठक तक नहीं किया, कोई ऐसा गंभीरता भी नहीं दिखाया। बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा पलायन करके लोग दूसरे प्रदेश में जा कर के रोजी रोटी के लिए जाते हैं। लेकिन जिसको 40 में 39 सीट जिस भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार की जनता ने दिया, उसको बिहार पे तरस नहीं आया। इसलिए लोगों को लगता है कि एक दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को बिहार की जनता देख रही है कि जिसने वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये 2 4 10 काम करेंगे, और सरकार बनी भी नहीं, लेकिन हम किसी तरह गठबंधन में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री रहते ही जिस तरह से इन्होंने रोजगार और तमाम विषयों पर काम किया और 5 लाख रोजगार देने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया, उससे बिहार की जनता में आशा उम्मीद जगी है। एक तरफ मोदी जी जो एक भी वादा 10 साल में पूरा नहीं किए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो वो अपने वादा को पूरा करने का एक अच्छा प्रयास किए। इसलिए बिहार की जनता ने मन बनाया है कि इस बार तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक राहुल गांधी भी हैं और भी तमाम लोग हैं, वाम दल भी है। तो राहुल गांधी के प्रति भी लोगों की बड़ी सकारात्मक सोच है कि राहुल गांधी भी जो बोलते हैं, जिस भी राज्यों में वो गए और वहाँ की जनता से जो वादा किया कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे या जो भी काम करेंगे, सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर उन्होंने किया। तो बिहार की जनता इस बार 40 का 40 सीट निर्णय लिया है। इस बार इंडिया गठबंधन को देना है, 10 साल एनडीए को दिया है मौका, इस 10 साल अगला ये साल अभी भाजपा के सांसद यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी है, हाल ही में मोदी जी भी छपरा आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि जो सारण का धरती है, आप रोहिणी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सारण में जो है 5G के रफ्तार से हम सड़कें बिछा दिए हैं। आप भी आए हैं, एक जनप्रतिनिधि आप भी हैं किसी क्षेत्र के, क्या आपको कहीं मतलब कठिनाई हुई रास्ते में? भारी कठिनाई। जिस मोहल्ले में हम हैं उस मोहल्ले में एक मोटरसाइकिल तक नहीं आ सकता। यहाँ पे 1000 की आबादी है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ पर सारे बच्चे और अभिभावक बैठे हुए हैं, आप कैमरा से इधर दिखा सकते हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं। ये लोग अपनी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में नल जल योजना जो सरकार चला रही थी, 500 की गरीब आबादी, यहाँ पर किसी घर को नहीं है, सड़क नहीं है लोगों को, लोग किसी तरह ईंटा बिछा करके चल करके आ रहे हैं। यही विकास इनका है। क्या लगता है ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये कितना सक्सेस रहेगा? ये कहाँ, वो तो अब तो बोलना भी छोड़ दिया उन्होंने। शुरू में उनको लगा था कि इससे हवा बनाएंगे, लेकिन अब तो बहुत स्थिति खराब हो गई है। अब वो 40 पार के बारे में सोच रहे हैं कि अब 40 पार भी बिहार में या देश में कर पाएंगे कि नहीं, पूरे देश में। और बिहार में तो 40 का 40 सीट पर उनको चुनौती मिल गया है। अभी जितने चारों चरण चुनाव हुआ है, एक भी सीट पे भाजपा दावे के साथ नहीं कह सकती है कि ये चारों सीट में से कोई भी सीट वो बड़े अंतर से वो जीतने जा रही है। कह तो रही है कि 40 का 40 बिहार से जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सब जगह उनकी हालत खराब है और सब जगह इस बार इंडिया गठबंधन के प्रति
अपार जन समर्थन मिल रहा है और उनकी सबकी हालत ख़राब है। आप समस्तीपुर जाइए ना, आप ही के वैशाली जिला के नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो 2 लाख से ज़्यादा वोट से हार चुके। अच्छा, हार चुके। उसी तरह तमाम जगह मतलब आप पहले ही भविष्यवाणी हाँ, भविष्यवाणी नहीं, आम जनता का जो आवाज़ आ रहा है, तमाम वर्ग के लोग, तमाम समाज के लोग की जो आवाज़ आ रही है कि किधर गया, अति पिछड़ा का वोट किधर गया, दलितों का वोट किधर गया, ओबीसी का वोट किधर गया, सामान्य वर्ग के लोग का क्या सोच रहा, सब बोल रहा है कि नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन, मोदी जी के नाम पर ही ये लोग जीते थे, एक काम इन लोगों ने किया नहीं, चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी हो चाहे कोई हो, कि मोदी के नाम पे हम जीत जाएंगे, मोदी इधर उधर की बात करेंगे, मोदी लोगों को झांसा में लेंगे, फिर लंबे चौड़े वादे करेंगे, लोग फिर झांसे में आएंगे, फिर हम जीत जाएंगे। इसी उम्मीद पर सब लोग, कोई न क्षेत्र में आए न कोई काम किया। लेकिन जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा। जनता के बीच एक और संशय बना हुआ है कि आखिर हम रोहिणी आचार्य को सांसद बनाए थे, किस एवज में बनाए, उनकी क्या है? नहीं, उन्होंने कभी योगदान नहीं दिया समाज में। रोहिणी आचार्य एक ऐसी बेटी है, हाँ, जिसने शादी के 20 साल के बाद भी, 18-20 साल के बाद भी, जब बाप को ज़रूरत पड़ा किडनी का, तो अपना जान को निछावर करते हुए खतरे में डाल करके अपने बाप के लिए और अपने पिता के लिए उन्होंने अपनी किडनी को दान किया। इससे ये समझ में आता है कि वह महिला कितना एक रिश्ता निभाती है। आज के दौर में बहुत कम बेटा, बेटी तो छोड़िए, बेटा होगा जो एक बूढ़े बाप जिसका 70-75 साल उम्र हो, उसको किडनी की ज़रूरत हो और बेटा खड़ा हो जाए, ऐसा परले ही कोई मिलता है। तो जब बेटी अपने बाप के लिए, बूढ़े बाप के लिए अपना जान निछावर कर सकती है, तो जनता भी माँ बाप से कम नहीं होता है, जनता भी मालिक होता है। तो वो जनता के लिए क्या करेगी, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जनता को लगता है कि जनता का जनादेश रोहिणी के प्रति रहेगा। पूरी तरह से जनता को लगता है जब बाप के लिए इतना कर सकती है, वो जान पर खेल सकती है, तो अपनी जनता जो उसको अपने सर आंखों पर बिठाएगी, उसको वो कितना प्यार देगी और उसके लिए क्या कर गुजरेगी, इन लोगों को अनुमान है। इसीलिए पूरी जाति बिरादरी इस सारण लोकसभा क्षेत्र की इस बार रोहिणी आचार्य को कम से कम 5 लाख के अंतर से 5 लाख 5 लाख के अंदर एक तरफा जिताने जा रही है। यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा है, मतलब कोई लड़ाई यहाँ नहीं, कोई लड़ाई नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 10 साल किसी को मौका दे के देखा है। और एक तरफ आशा और उम्मीद की किरण रोहिणी आचार्य जी हैं, उनके तरफ सारे लोग एक तरफा आ रहे हैं और कहीं कोई मुकाबला नहीं होगा। बस चुनाव आना है, उसका परिणाम होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विधायक जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यहाँ जो सारण में लड़ाई है वो कहीं किसी भी पैना पे कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा जी जो है वो रोहिणी का होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के समय क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जो साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।